अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज के 5.2 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे, 4, 5 एंड 6। पिछली वीडियो में आपने मेरी इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखे थे। अब हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के करेंगे, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारा 4 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हमें इसमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से x² + 5x + 4 ब्रैकेट में x² + 5x + 6 और -3। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ईजीएस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ सपोज करेंगे कि कोई एक वैल्यू को किसी एक मतलब किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेंगे। ठीक है, फिर उसका जब हम उसको जब मैथ में उसका आंसर निकाल लेंगे तो वो नीचे वापस से वो उसी वैल्यू में चेंज हो जाएगी जिसको हमने सपोज किया होगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मैथ में ये रूल है कि हम उसको चेंज करके वापस से उसी शेप में वापस ला सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह से हम चेंज करेंगे। जैसे x² + 5x है, यहाँ भी हमारे पास x² + 5x है। देखिए दोनों इक्वल अमाउंट्स हैं। हम इन दोनों को, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, तो हम इन दोनों को किसी एक के इक्वल कर सकते हैं। मतलब यहाँ मैं सपोज करती हूँ, यहाँ लेट कर लेते हैं हम कि x² + 5x को मैं इक्वल कर लेती हूँ कि ये y के इक्वल है। ठीक है, सपोज कर लिए y के इक्वल। अब y के इक्वल करके सारे आंसर को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये y के इक्वल करके यहाँ देखें x² + 5x + 4, ये भी मैं अमाउंट इस तरह लिख रही हूँ। नीचे इसको y के इक्वल करूँगा x² + 5x + 6 - 3। अब यहाँ देखें x² + 5x को y और +4 आ जाएगा हमारे पास। x² + 5y + 6 - 3। ये देखें ये दोनों यहाँ इक्वल अमाउंट नहीं थी, मतलब ये डिफरेंट अमाउंट थी, इसलिए हमने इसको इसके इक्वल किया। ठीक है, इसलिए हमने इसको इन दोनों को मतलब y के इक्वल किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y के इक्वल कर लिया। अब आगे देखें, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर आया। y को 6 से किया +6y, 4 को y से +4y, 4 को 6 से। ठीक है, पहले y को इन दोनों अमाउंट से करना है, फिर 4 को इन दोनों अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 4 = 24 - 3। अब इनको सॉल्व करते हैं। y² ++ 6 और 4 हमारे पास 10y आ जाएगा। 10y प्लस बड़ी रकम का साइन आएगा, +- 24 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। अब ये देखें, ये वाली कौन सी सिचुएशन हो गई? फैक्टराइजेशन वाली सिचुएशन हो गई, जहाँ यहाँ स्क्वायर है, सिंपल वैल्यू, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। साइड्स वाली रकमों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 21 को 1 से, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिड में कोई ऐसी रकम आनी चाहिए। हमने इस 10 को उस पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 21 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 10 आए। ठीक है, तो y² हम इसी तरह लिखेंगे, +21 इस तरह लिखेंगे। यहाँ हमने पेयर इसके इस तरह से बनाने हैं। अब देखिए किस तरह पेयर बनेंगे इसके। तो यहाँ मैं इसका पेयर बनाती हूँ कि अब 10y हमने दरमियान में प्लस माइनस करने से 10y लाना है। तो यहाँ मैं इसका ऐसे ले लेती हूँ LCM 21। ठीक है, तो 3 7 = 21, 7 1 = 7, मतलब 7 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा और 7 3 = 21 होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ 7y + 3y। तो 7 3 = 21, 7 और 3 को प्लस किया, मेरे पास 10y आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन हम कौन सी, हम ये यहाँ पेयर्स बना देते हैं, मतलब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से कॉमन मेरे पास y आएगा, एक अंदर y +7, इनमें से कॉमन क्या आएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 21 भी आ जाता है। y + 3 7 = 21। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी y + 3, साइड्स वाली अमाउंट को हम लिख लेते हैं y + 3, और ये दोनों अमाउंट्स एक जैसी हैं, y + 7। ठीक है, ये दो हमारे पास आंसर आ गए। अब पुटिंग y, अब जो हमने y को यानी कि इसको y के इक्वल किया था, अब हम यही जो y में y की वैल्यू में ये वाली अमाउंट पुट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग y = x² + 5x। ठीक है, तो अब y की जगह हमने वो वाली अमाउंट लगानी है, x² + 5x + 3,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। यानी कि ये वाली अमाउंट लगा दी है, हमारे पास ये आंसर आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना था। इसमें सिर्फ सबसे पहले बस सिंपल इसको हल करने के लिए हमने इसकी जो फर्स्ट अमाउंट है उसको किसी एक रकम के इक्वल करना है। वाई के इक्वल कर लें, एक्स के इक्वल कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसको एक के इक्वल करना है ताकि हम इजीली आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर वापस से उसको उसी अमाउंट में चेंज कर देना है जिसमें आपने सपोज किया था आपने वाई के इक्वल, वापस से उसको इस अमाउंट में आपने चेंज कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन 4 का एक और पार्ट भी करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ये क्वेश्चन 4 का मैं 4 पार्ट आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ। 4 पार्ट देखें इसका किस तरह सॉल्व होगा, आपको क्लियर होगा। मज़ीद अपने बाकी क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका 4 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट में सबसे पहले हमने इन दोनों अमाउंट्स को, मतलब ये दोनों जो है आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x का स्क्वायर आएगा, x को 5 से करेंगे माइनस 5x आ जाएगा, 4 को x से करेंगे प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 20, ये एक अमाउंट आ गई है। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 7 से मतलब माइनस 7x आएगा, प्लस 6 को 6 से प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 7 6 42 और माइनस 504 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आएगा और एक्स आ जाएगा, 5 में से 4 निकाले, एक्स आ जाएगा -20, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 एक्स आ जाएगा -42 -504 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ भी सेम वही वाली सिचुएशन हो गई जिस तरह हमने ऊपर वाली सिचुएशन को किया था कि हमने सपोज किया था कि ये y के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन हो गई, तो हम यहाँ भी इसको y के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। हमने करना इसको y के इक्वल है, हम यहाँ भी इसको y के इक्वल कर लेंगे। अगर यहाँ मैं एक्स स्क्वायर को, ठीक है, यहाँ मैं सपोज कर लेती हूँ, ठीक है, लेट करते हैं हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल जो है वो y के है, ठीक है। तो इसकी जगह मुझे y अब लगाना है, तो देखें y -20 आएगा, यहाँ y -42 आएगा और -504 आ जाएगा। अब इन अमाउंट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इसके साथ पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है। y को y से दिया y स्क्वायर, y को -42 से दिया -42, y -20 को y से दिया -20, y माइनस 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 प्लस 20 और 42 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 840, ठीक है। हमारे पास 840 आएगा, -504 ये लगाएंगे। अब यहाँ देखें, आगे देखें क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 42 और 20 हमारे पास हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा 62y और प्लस माइनस माइनस मतलब साइन बड़ी रकम का प्लस का आएगा। 840 में से 504 निकालेंगे तो 336 हमारे पास इसका कुछ इस तरह से आंसर आएगा। अब ये देखें फैक्टराइजेशन वाली सिचुएशन हो गई, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। साइड्स वाली अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करना है, 336 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ, तो 336 वाई स्क्वायर आया। मतलब दरमियान में हमारे पास ऐसी रकम आनी चाहिए कि हमारे पास प्लस माइनस करने से 62 आए और मल्टीप्लाई करने से 336 आए, ठीक है। तो अब हम इसको 336 का अगर हम एलसीएम लें, यहाँ मैं एलसीएम लेती हूँ 336 का एलसीएम लेके देखते हैं इसका किस तरह से आता है। 6 के टेबल में 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। अब 56 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये मज़ीद किसी एक टेबल में जा सकता है। अगर मैं 56 और 6 को, ठीक है, 56 और 6 को ऐड करूं तो मेरे पास 62 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 336 आता है, तो सही है। हम यही वाला पेयर बनाते हैं, y का स्क्वायर 56y माइनस, यहाँ भी माइनस का साइन, देखें यहाँ माइनस का साइन है, अंदर भी हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों को प्लस करना है, 62 लाना है। तो यहाँ आ जाएगा 6y प्लस 336। अब इनके भी यहाँ से इनका पेयर, ये इनका, इन दोनों में से मुझे कॉमन देखना है, इन दोनों में से कॉमन कोर्स y आएगा, यहाँ y आएगा -56 और इन दोनों में से कॉमन माइनस का साइन आएगा, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास 6 आ जाएगा क्योंकि 6 के टेबल में 56 पर 336 आता है। 6 कॉमन ले लेंगे, y बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और -56 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें मज़ीद ये क्या होगा, अब इन दोनों को हमने लिखना है और अंदर वाले पेयर को हमने लिखना है। y -6 अंदर वाला पेयर है हमारे पास, y -56
6, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने पुटिंग y, मतलब y वाली जो वैल्यू हमने सपोज की थी, अब हमने वो वाली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ये देखें, अब पुटिंग y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब y वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये हमने जो हम अब ये आंसर निकालेंगे उसमें पुट करनी है। तो अब हम पुट करते हैं, यहाँ पुट करके आंसर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, ये आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6, इस तरह से, मतलब इधर से अमाउंट इधर भी लिख सकते हैं इजीली। अब देखें, ये दोनों हमारे पास वो वाली सिचुएशन है जिसमें हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, दोनों फैक्टराइजेशन वाली सिचुएशन बन रही हैं, हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम मज़ीद फैक्टराइज करके इसके उसी तरह के पेयर जो हमारे पास क्वेश्चन में था, उसी तरह के पेयर्स में इसका आंसर निकालते हैं जिस तरह बना हुआ था आंसर। 56 को 1 से दिया, मतलब एक्स स्क्वायर से दिया 56, एक्स स्क्वायर मिड में ऐसी रकम आनी चाहिए कि प्लस माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 56 आए। इसमें भी मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जो पेयर बन रहा है 8 7 56 होता है और 8 में से 7 निकालेंगे हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो -8x यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि हमें इन दोनों को माइनस करके 1 लाना है, 7x और -56 आ जाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर मतलब हमारे पास 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो 3 2 6 -3x प्लस 2x, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, 2x -6। ठीक है, अब यहाँ देखें इन दोनों का अब हमने इन दोनों में से कोई कॉमन लेना है, तो x मेरे पास इन दोनों में से कॉमन आएगा, यहाँ आ जाएगा x -8, इसमें से कॉमन आ जाएगा 7, तो x -8, क्योंकि 7 8 56 होता है। ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ देखें, इन दोनों में से कॉमन x आएगा, x -3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस इन दोनों में से कॉमन 2 आएगा, 2x माइनस, क्योंकि 2 3 6 होता है, x -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके भी पेयर उसी तरह से बना लें, x -8 आ जाएगा हमारे पास जो ब्रैकेट्स में है, x +7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x -3 और x +2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये सेम उसी तरह का आंसर आ गया जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन था, हमने आंसर भी उसको उसी फॉर्म में देना था, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। कितना सिंपल था, इजी था। अगर कोई मसला होगा, कोई मुश्किल हो गया, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 हम अपना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस जो क्वेश्चन 5 है, इस सारे क्वेश्चन में हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले हम वो फार्मूला डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से यूज़ होगा। जैसे a - b का क्यूब है, होल क्यूब, मतलब होल क्यूब है ब्रैकेट में a - b और इसका होल क्यूब है, तो हम इसको जब खोलते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ होता है, a की 3 - 3a² b + 3ab का स्क्वायर माइनस b की 3, मतलब ये a है और ये b है, a की 3 पहले हमने लेना है a की पावर 3, फिर -3a² और b हमारे पास ये आएगा, प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b की 3। अब इसको जो ये वाला क्वेश्चन है, हमने इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं वैल्यूज़ को, यहाँ लिख लेते हैं रीअरेंजिंग द वैल्यूज़। सबसे पहले वैल्यूज़ को रीअरेंज करते हैं हम, तो देखें x की 3 आ जाएगा, प्लस 48x है, -12x² प्लस 48x, तो यहाँ आ जाएगा -64 -12x² प्लस 48x। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ को रीअरेंज कर लिया। ये रीअरेंज इस तरह से होगा। अब यहाँ देखें, x की 3 है क्योंकि यहाँ हमें क्यूब में लाना है, 3 में आंसर लेकर आना है, तो आपको पता है कि 4 की पावर 3 जो होता है वो 64 के इक्वल होता है। ठीक है, 4 की पावर 3 जो होते हैं वो 64 के, इसको 3 को बाय लिखते हैं, 4 की पावर 3 जो होती है वो 64 के इक्वल होती है। ठीक है, माइनस, अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह की आएगी। अभी देखते हैं किस तरह से होता है।
यानी कि एक्स की यानी कि ये हमारे पास आएगा ए की 3 माइनस बी की 3, ये आ गया। इस फॉर्मूले को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ए की 3 माइनस बी की 3 ये हमारे पास आ गया, माइनस 3 हमारे पास फॉर्मूले का है, 3 फॉर्मूले का है। ए की 2 मतलब ए हमारे पास है एक्स, ठीक है, तो हमारे पास एक्स की ए हमारे पास है एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स की 2, और बी हमारे पास है 4, तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस का साइन आएगा, 3 ए हमारे पास है एक्स और बी हमारे पास बी की 2 मतलब 4 की 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये अब अगर हम इसको खोलेंगे, ये हमारे यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे तो वो सेम यही वाली ये खोल के मैं आपको इसको बताती हूँ। देखें, एक्स की 3 4 की पावर 3 ली 64 आता है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 और एक्स के जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 एक्स के, यही वाली सिचुएशन आ गई। 4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48, ये हमारे पास यही वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 एक्स आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बस इसको आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोलना है। ये फार्मूला लगा के आपको फार्मूला इसके लिए लर्न होना चाहिए। फार्मूला जब तक नहीं लर्न होगा आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। फार्मूला लर्न होगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज करके इनकी वैल्यूज़ को फार्मूले के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का मैं पार्ट 4 भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, वो भी इजी है, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 हम सॉल्व करते हैं। देखें, पार्ट 4 जो हम सॉल्व करने लगे हैं वो ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे, वही वाला फार्मूला लगा के। यहाँ 8x की 3 है तो 8 किसकी 3 आ सकता है, 2 की 3, ठीक है। 2x की 3 तो 2 की पावर जो 3 होती है वो ऑलरेडी 8 होता है, ये आपको पता है। और 125 मतलब 5y की 3, 5y की 3, 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब हमने इसको उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। 3 फार्मूले का 2 यानी कि मतलब हमारे पास ए स्क्वायर और बी होता है, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और बी इस तरह वैल्यू आएगी 5y, यहाँ प्लस फिर 3 फार्मूले का ए हमारे पास इसी तरह होता है 2x आ जाएगा, और बी का स्क्वायर आएगा मतलब 5y का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास सेम वही सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ हम इसको बंद करके लिख लेते हैं 2x माइनस 5y की 3, ये बंद करके 2x माइनस 5y की 3 इसको खोलेंगे तो यही सिचुएशन आ जाएगी। देखिए 5 2 ज़ा 10 10 2 2 ये क्योंकि 2x का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 5 4 ज़ा 20 20 3 ज़ा 60 आ गया हमारे पास। 5 5 ज़ा 25 25 2 ज़ा 1 25 2 ज़ा 50 50 3 ज़ा 150, हमारे पास यही आंसर आ जाएगा और एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास वही सिचुएशन आ गई, इसको बंद करके लिख लिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाएं, इसके बाकी 2 पार्ट्स भी इसी तरह वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करने से पहले इसमें भी हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होगा, जिस तरह क्वेश्चन 5 में हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ था। क्वेश्चन 5 का हमारा फार्मूला कुछ इस तरह का था कि a माइनस बी की ब्रैकेट यानी कि होल पावर 3 थी, ठीक है। यहाँ हमारे पास इसकी पावर जो है वो a की 3 प्लस b की 3 अलग अलग इसकी पावर्स दी हुई हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह का है, a की 3 प्लस b की 3, ठीक है। ये अलग अलग इसके ऊपर पावर्स दी हुई हैं। अब इसको जब हम खोलेंगे तो इक्वल a प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यही फार्मूला हमारे पास माइनस में हो, जैसे a की 3 माइनस b की 3, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ आएगा हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा माइनस में जब हम इसको करेंगे, ठीक है। माइनस में हमारा फार्मूला इस तरह होगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ये दोनों प्लस में होंगे, और प्लस में हमारे पास होगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपने इसको किस तरह से, अब हम इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखें, यहाँ सबसे पहले यहाँ हम इसकी क्यूब ले लेंगे अपने इस क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ, 27 प्लस 8x की 3। अगर मैं इसकी क्यूब लूँ, 27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है,
3 की 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 प्लस ये 2 का क्यूब होता है 2x की 3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ये परफेक्ट क्यूब होते हैं इनके, ठीक है। अब इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको खोलेंगे तो अब हम इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग खोल कर लिखते हैं। तो ये देखें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस प्लस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग खोल कर a प्लस बी मतलब 3 प्लस 2x और a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी मतलब 3 और 2x आ जाएगा ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर हमारे पास आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये फार्मूला जो है वो हमने उसको फार्मूले को खोल के लिख लिया। तो हमारे पास ये फार्मूला खोल के इस तरह से आ रहा है। अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस 2x ये इस तरह आएगा, 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 प्लस 2 2 ज़ा 4x की 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4x की 2 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर आ गया। ये बस यहाँ जस्ट इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, फार्मूले के थ्रू इसको खोल के लिखना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 3 प्लस 2x मतलब a प्लस बी, 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3 2x प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 2 ज़ा 4x का स्क्वायर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का मैं एक और पार्ट आपको सोल्व करवाती हूँ। हम पार्ट 3 सोल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके किस तरह से। ये इसके भी 4 पार्ट्स हैं जिसमें से जो 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। इसको भी पहले क्यूब में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 64 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 4 का, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 1 16 4 ज़ा 64 4x की 3 प्लस ये 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 मतलब 3 का 3y की 3 आ जाएगा। 3 का परफेक्ट क्यूब होता है। तो अब इसको भी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ भी मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, a की 3 प्लस b की 3 इक्वल a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको खोल के लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये ए बी है हमारे पास, मतलब a हमारे पास है 4x और प्लस b हमारे पास है 3y और a का स्क्वायर हमारे पास है मतलब 4x का स्क्वायर माइनस ए बी 4x 3y प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3y का स्क्वायर। यहाँ हम 4x प्लस 3y इस तरह लिखेंगे। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 4x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 4 ज़ा, ठीक है, 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 3 ज़ा 12xy आ जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9y का स्क्वायर आएगा, 3 3 ज़ा 9y का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक था, ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बस आपने इस क्वेश्चन को ये आपने जहन में रखना है कि आपने इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आपको फार्मूलाज लर्न होने चाहिए। हमने इसके क्योंकि हम ये जो एक्सरसाइज है फार्मूला से रिलेटेड है, तो इसका जो 5 और 6 क्वेश्चन है स्पेशली उसमें फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो आपने उसको लर्न कर लेना उन फार्मूलाज़ को, ठीक है। और मेरी वीडियो में अगर कोई भी आपको मतलब इशू हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू हो मैथ्स से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर माई वीडियोज़। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।